बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अमेरिका से अरशद सीना। किसी दिन अपने ऊपर भी थोड़ा सा रहम खाइए। कुछ वक्त अपने आप को बी दीजिए। किसी पुरस्कून जगह पर बैठकर खामोशी के साथ अपनी आंखें बंद कीजिए। अपने इर्द गिर्द एक ऐसा दायरा लगाइए जिसके अंदर आप उन लोगों के बारे में जानने की कोशिश कीजिए जिनको आप किसी ज़माने में जानते थे, उनके साथ उठते बैठते खाते पीते थे, उनके साथ खेलते थे, या किसी न किसी ज़रिए से उनको आप जानते हैं। लेकिन वो लोग आज इस दुनिया में मौजूद नहीं हैं, वो इस दुनिया से चले गए हैं। कहाँ गए हैं ये जानने की कोशिश कीजिए। और ये दायरा कार अपने घर से शुरू कीजिए, अपने दादे दादी से, नाने नानी से, क्योंकि इसके ऊपर तो हम नहीं देख सकते। और शायद ही दुनिया का कोई ऐसा खुश नसीब इंसान हो जिसने अपनी होश में अपने परदादे परदादी, परनाने परनानी को देखा हो, उनके साथ बैठा हो, गपशप की हो, और उनके साथ खाना भी खाया हो और उनकी खिदमत भी की हो। या फिर ऐसा खुश नसीब जिसने अपनी होश में अपने दादे दादी को, नाने नानी को इकट्ठे चारों को देखा हो, उनके साथ बैठा हो, खाया हो, उनकी खिदमत की हो। अगर वो आज इस दुनिया में मौजूद नहीं हैं तो हम भी एक दिन नहीं रहेंगे। जब आप ये जान लेंगे कि आपके जानने वाले लोग इस दुनिया से चले गए हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम भी एक न एक दिन यहाँ से चले जाएंगे। तो फिर क्यों ना हम इस दुनिया और दुनियावी चीज़ों को उस हद तक अहमियत दें जिस हद तक हमने इस दुनिया में रहना है। क्योंकि ये दुनिया तो हमारे लिए ऐसी है जैसे किराए का घर होता है, और वहाँ भी हम जाकर उतना ही खर्चा करते हैं जितना कि उस घर में हमने रहना होता है, जितनी हमारी ज़रूरत होती है उस हिसाब से हम उस घर में रहते हैं। तो फिर क्यों न इस दुनिया में भी हम उस हिसाब से रहें और इस दुनिया को हम यही जानें कि ये आर्जी है। क्योंकि ऐसा बेशुमार हो चुका है कि जिस ज़मीन के लिए इंसान अपनी सारी उम्र लगा देता है, वही ज़मीन उस इंसान को खा जाती है। तो फिर क्यों ना हम इस दुनिया और दुनिया की चीज़ों को सिर्फ़ उस हद तक अहमियत दें जिस हद तक हमने इस दुनिया में रहना है। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, और अपने साथ जुड़े हुए सभी लोगों का भी, अपने माँ बाप का, बीवी बच्चों का, बहन भाइयों का, अजीज़ों का, रब का, अपने दोस्तों का, हमसायों का, गरीबों, यतीमों, मस्कीनों और बुज़ुर्गों का भी। और पाकिस्तान के इस वक्त के जो हालात हैं, एक दूसरे का साथ दीजिए, एक दूसरे के लिए आसानियाँ पैदा कीजिए, और किसी के लिए कोई छोटी सी मुश्किल भी पैदा ना कीजिए। और फ़लस्तीन के लिए दुआ कीजिए, खुदा ताला उनके लिए आसानियाँ पैदा करे। आमीन। जज़ाकल्लाह।